इंडियन लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज हो गई है और उनके चाहने वालों के लिए तशवीशनाक सूरत हाल है या फिर तशवीशनाक ख़बरें हैं। इनमें कितनी सदाकत है कि अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है, ये भी इतलात हैं कि जुमे के रोज़ उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ पेश आ रही थी, जिसके बहस उन्हें बम्बई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। तो बिग बी के हवाले से क्या ख़बरें हैं और इन ख़बरों में सदाकत क्या है। दूसरा इशू ये है कि लग ऐसे रहा है कि इंडियन अदाकाराओं का पेशा और शेवा चोरी बन गया है और इंडियन अदाकाराएँ कुछ भी कर लें, जितना पैसा मर्जी है कमा लें, चोरी चकारी से बाज नहीं आती। और एक और इंडियन अदाकारा सोमिया शेट्टी पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने एक प्रसाद बाबू नामी शहरी का 150 तोले सोना चोरी किया है और मोहतरमा सोना वापस करने के बजाय ज़बरदस्ती करने पर ख़ुदकुशी की धमकियां दे रही हैं। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पहले बिग बी के हवाले से बात करते हैं क्योंकि बिग बी एक बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और कल ये ख़बरें जब इंडियन मीडिया पर नशर हुई कि बिग बी की हालत ख़राब हो गई है और बिग बी को मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है क्योंकि जुमे के रोज़ फर्स्ट टाइम में अमिताभ बच्चन साहब को सांस लेने में तकलीफ़ पेश आ रही थी और उसकी बुनियाद पर उन्हें बम्बई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों के हवाले से भी बताया गया कि उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई और वो सब ठीक है और इस तरह की चीज़ें आई। ये खबरें भी चलवाई गई कि बच्चन फैमिली की जानिब से अमिताभ बच्चन के चाहने वालों से दुआओं की अपील की गई है क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है और मालूम नहीं कि क्या क्या खबरें फैलाई गई इंडियन मीडिया में। लेकिन अचानक बिग बी जो है वो स्ट्रीट प्रीमियर लीग के फाइनल में नजर आए, जहां वो अपने साहबजादे अभिषेक बच्चन के हमरा स्ट्रीट प्रीमियर लीग के फाइनल के बाद स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे और वहां पर मुख्तसर उनका एक क्लिप आया है जिसमें बिग बी कोई बहुत ज़्यादा हशाश पशाश नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चाहने वालों को और कैमरों को जब देखा तो उन्होंने हाथ हिलाया। जब उनसे पूछा गया उनकी तबीयत के बारे में तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन मीडिया पर खबरें चल रही हैं उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन बम्बई के कोकिला बेन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक बिग बी की एंजियोप्लास्टी की गई है और एंजियोप्लास्टी कोई ऐसा खुदा ना करे काम नहीं है कि जिसके बाद आप कोई बेड रेस्ट लेते हैं या कोई महीनों हफ्तों या दिनों के लिए आपको बेड पे पड़ा रहना होता है। बस आपको एहतियात करनी होती है। लग रहा था कि बिग बी की सेहत कोई इतनी अच्छी नहीं है जब वो जो वीडियो सामने आई है जिसमें वो स्ट्रीट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के बाद स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। बहरहाल बच्चन फैमिली के कहने के उनके चाहने वाले उनके लिए दुआएं करें। तशवीश की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत अब बिल्कुल बेहतर है और हल्का फुल्का उनको प्रॉब्लम पेश आया था लेकिन अब वो दूर हो गया। तो बिग बी के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि बिग बी ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं है। अगले इशू की जानिब हम आते हैं कि इंडियन अदाकाराओं या अदाकाराएँ ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से चोरी चकारी की खबरें बहुत आती रहती हैं और मालूम नहीं कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये ख़वातीन, इंडियन ख़वातीन जो शोबिज़ से रिलेटेड हैं वो इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये हैं थोड़ी तादाद में, लेकिन इसकी वजह से इंडिया की सारी जो बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं उनके नाम पर भी ज़ाहिर हर्फ आता है और इस तरह लोग आवाज़ उठाते हैं। एक और इंडियन अदाकारा है सोमिया शेट्टी, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है प्रसाद बाबू, उनके साथ इनकी कुछ दोस्ती याराना और कुछ चक्कर वक्कर चल रहा था। तो उनके घर से सोमिया शेट्टी साहबा ने 150 तोले सोना लेके रफू चक्कर हो गई। अब प्रसाद बाबू का कहना है कि सोमिया शेट्टी के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी और एक दो बार सेट पे मुलाकात हुई। जब उन्होंने उसकी लग्जरी लाइफ देखी तो ये दोस्ती और पक्की हो गई। फिर वो उसके घर भी आया जाया करती थी और लास्ट टाइम जब वो उनके घर आए तो उनकी फैमिली किसी शादी में गई हुई थी और सोमिया उनके घर पर आई और सोमिया वहाँ से 150 ग्राम सोना लेकर रफू चक्कर हो गई। जिसके बाद सोमिया ने रुख किया इंडिया का जो सी सिटी है गोवा। गोवा अपने कई हवालों से बड़ा मशहूर और मारूफ शहर है और सैर व सियाहत के हवाले से उस शहर की क्या ही बात है। तो
सोमिया शेठी साहबा ने बाबू प्रसाद बेचारे दे सोने ते अयाशी करने ਲਈ वो गोवा पहुंच गई। जिसके बाद प्रसाद बाबू ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने सोमिया शेठी को गिरफ्तार कर लिया और अब तक पुलिस सोमिया शेठी से 74 ग्राम सोना बरामद भी कर चुकी है। मजीद जब तफ्तीश की गई तो सोमिया शेठी ने पुलिस को सीधा सीधा कह देता कि जो बाकी सोना है वो मैंने नहीं देना। अब अंदर की बातें, जो पतली बातें हैं, वो नहीं सोमिया शेठी ने बताई कि प्रसाद बाबू साहब क्या क्या गुल खिलाते रहे और क्यों अपना ये सारा वो चीज़ें दिखाते रहे कि ऐ भी साडा सोना पिया जे, ऐ मैं पैसा कमाया, ये वो सारी चीज़ें। जाहिर है दोस्ती थी और आप समझ रहे होंगे कि सोमिया शेठी ने अब ये साफ तौर पर कह दिया पुलिस को कि अब अगर मुझे तंग किया गया, अब अगर मुझ पर प्रेशर डाला गया, ज़बरदस्ती की गई, तो मैं सोना भी नहीं दूंगी और मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, इंडियन पुलिस होगी और प्रसाद बाबू इसके जिम्मेदार होंगे क्योंकि मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये इंडियन जो अदाकाराएँ हैं, बड़ी बड़े नाम हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, बड़ी बड़ी इनकी महंगी कास्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ये इंडियन अदाकाराओं को पता नहीं क्या लत लग गई है। इससे पहले भी कई एक इंडियन अदाकाराओं पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं कि कुछ पर ATM कार्ड्स चोरी करने के इल्ज़ाम लगे, कुछ पर क्रेडिट्स कार्ड चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, इसी तरह सोना चोरी के भी इल्ज़ामात लगे और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें लगती रहती हैं। तो ये इंडियन ख़वातीन और ख़ासकर जो इंडियन अदाकाराएँ हैं, ज़ाहिर है उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, उनके हवाले से बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है हर्फ तो आता है ना। अब देखें सोमिया शेठी ये इंडियन अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं, प्रियंका चोपड़ा भी इंडियन अदाकारा के तौर पर जानी जाती है, माधुरी दीक्षित भी, ये लोग भी, लेकिन मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। लेकिन इस तरह की इंडियन अदाकाराओं पर इस तरह की चोरी के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, जिस पर यकीनन इंडियन मीडिया भी आवाज़ उठाता है और जब इस तरह की आवाज़ उठाती है तो फिर एक वो कहते हैं ना कि एक जो गौल का झुंड में एक जो कोई परिंदा होता है वो पूरे परिंदे को ख़राब करता है, उस पूरे परिंदे को बदनाम करता है, पूरे झुंड को बदनाम करता है। तो सोमिया शेठी जैसे जो नाम है ये पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। और अब सोमिया शेठी अभी भी गोवा में है और वो वो क्या कहते हैं, एक चोर और एक चतरा कि वो कह रही है कि सोना भी मैंने नहीं देना, तो मैंने तंग किया तो मैं खुदकुशी कर लेनी। ये अब उसका स्टंट है, ये क्या है? अब ये इंडियन पुलिस कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि इंडियन पुलिस बाकी भी सोना उससे बरामद कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी 150 तोला सोना इनफ होता है। अभी तो सिर्फ 74 ग्राम यानी कि ऊँट और जीरे, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी ये सोना उससे बरामद नहीं किया गया। 150 ग्राम सोना है उसके पास, जो कि उन्होंने बाबू प्रसाद साहब का चोरी किया है। तो अब देखते हैं कि सोमिया शेठी बाबू प्रसाद का सोना दबा जाती है या फिर इंडियन पुलिस सोमिया शेठी की इन गीदड़ भभकियों से मरऊब हुए बगैर उससे वो सोना बरामद कराएंगी जो वो चोरी करके बैठी हुई हैं और गोवा में प्रसाद बाबू बेचारे के पैसे पर अयाशी कर रही हैं और वहाँ पर घूम फिर रही हैं। जब वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सोमिया शेठी किसी फिल्म में काम करेंगी, फिल्म में काम नहीं करेगा तो फिर कोई और चोरी चकारी करके इस तरह के अमूर चलाएंगी। तो ये इस तरह की जो अदाकाराएँ हैं वो यकीनन इंडियन इंडस्ट्री के लिए बदनामी का सबब बन रही है, जिसके लिए यकीनन इंडियन इंडस्ट्री को सोचना होगा कि अब किस तरह के लोगों को कास्ट करें, क्योंकि सोमिया शेठी पर लगने वाले इल्ज़ामात वो पुराने इल्ज़ामात याद करवा देते हैं जो माजी में इंडियन अदाकाराओं पर लगे हैं, जिन अदाकाराएँ में चोरी चकारी में मुलव्वस पाई गई थी और उन पर बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बने थे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।